जब 100 लोग किसी के पास चले जाएं, किसी दुनियादार के पास, कोई वज़ीर हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, वज़ीर आज़म हो, उसके पास चले जाएं और वो उससे सवाल करें और वो उसकी ताकत भी रखता है, इस्तिदाद भी रखता है, तो वो उनको देगा और उसको शर्म आएगी कि मैं इनको वापस लौटाऊँ। उसको हया आएगी इस बात पर। ऐसे ही इंसान जब अपने रब से दुआ करता है, उलमा फरमाते हैं कि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरे बंदे के लिए ये चीज़ अभी बेहतर है, तो फ़ौरन अल्लाह ताला वो चीज़ उसको दे देते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे के लिए ये चीज़ अभी बेहतर नहीं है, बाद में बेहतर है, थोड़ा ताख़ीर से बेहतर है, तो अल्लाह ताला वो चीज़ उसके लिए बाद में दे देते हैं। फिर अल्लाह ताला अगर चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे बंदे के लिए बेहतर है ही नहीं, ना अभी ना बाद में, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ बेहतर है, तो अल्लाह ताला वो दूसरी चीज़ अपने बंदे को दे देते हैं। और ऐसे ही अगर वो चीज़ अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरे बंदे के लिए ना अभी बेहतर है, ना कोई दूसरी चीज़ बेहतर है, ना बाद में बेहतर है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़ख़ीरा कर देते हैं आखिरत के लिए। उलमा फरमाते हैं जब आखिरत में वो अपने इस दुआ का बदला देखेगा, जो अल्लाह ताला इसके ऊपर इसको सवाब देगा, तो वो कहेगा कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती। तो अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से जिस हाल में हो, अल्लाह ताला से मांगने का ढंग इख्तियार करें, अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है कि जब मेरा बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं, मुझे शर्म आती है। और फिर दुनियादार में अगर किसी एक इंसान के पास चले जाएं, बहुत ही बड़ा नेक होगा, एक दफ़ा देगा, दूसरी दफ़ा देगा, तीसरी दफ़ा आपको मना कर देगा, तीसरी दफ़ा बोलेगा कि आप कहीं और चले जाएं। लेकिन मेरा रब फरमाता है जितना मुझसे मांगोगे उतना वो खुश होता है। फदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। रब्बे करीम तो रब्बे करीम है ना, अल्लाह की ज़ात भी तो अल्लाह की ज़ात है। वो चाहता है कि मेरा बंदा कहीं और जाए। जब अल्लाह के सामने हाथ उठते हैं और आंसू निकलते हैं, तो अल्लाह ताला को शर्म आती है, हया आती है कि वो अपने बंदे का इस हाथों को, इन आंसुओं को खाली हाथ लौटा दे। तो दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक शख्स था, मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर दुआ मांग रहा था, और उसके दुआ के अल्फाज क्या हैं ज़रा गौर कीजिएगा। दुआ के अल्फाज थे कि ए अल्लाह, तू मेरा रब है, इसलिए तेरे से मांग रहा हूँ, और कोई है कौन जो मुझे दे सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर गुज़र हुआ और एक शख्स को बुलाया कि फ़ला जो शख्स बैठकर दुआ मांग रहा है, उसको जाके कहो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा दी। तो हमें ये तरीका आ जाए, हमें अल्लाह से मांगने का ढंग आ जाए, हमारी दुआ कोई रद्द नहीं होती, सारी हमारी दुआएं कबूल होती हैं। आप जो बातें किसी से नहीं कर पाते, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से, अपने दोस्तों से, किसी से नहीं कर पाते, वो बातें अल्लाह के सामने किया करें। वो अल्लाह को बातें सुनाया करें, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, अल्लाह से को अपने दुखड़े सुनाएं, फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। और इंसान जब किसी से मांगता है तो वो अपने लिए मांगता है। मैं किसी और शख्स के पास जाऊंगा, यार मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है अभी। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला से मांगता है तो अल्लाह ताला कहता है कि तू अपने लिए भी मांग, औरों के लिए भी मांग। हाँ, हम अपने लिए भी मांगते हैं, औरों के लिए भी मांगते हैं। यही तो अपने रब्बे करीम से मांगने की खूबी है, यही तो तरीका है। हम किसी और के पास चले जाएं, अगर हम उसको कहें कि यार मुझे किसी और के लिए भी दे दो, तो वो जो है ना, और को देने के बजाय खुद को ही नहीं देगा, बोलेगा भाई तू है कौन, तू चला जा, तुझे दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन तू तो किसी और के लिए भी मांग रहा है। लेकिन मेरा रब ऐसा है कि वो फरमाते हैं तू अपने लिए भी मांग, औरों के लिए भी मांग, सबको मैं दूंगा। अगर रूए ज़मीन पर जितनी भी मखलूक है सब मांगने लग जाए, और अल्लाह ताला रूए ज़मीन पर जितनी मखलूक है सबके सवालात को पूरा कर दे, सबको वो चीज़ दे दें जो मांग रहे हैं,
تو سمندر میں ایک سوئی ڈالتے ہیں نا، سوئی ڈال کر جو نکالا جاتا ہے، جو سوئی کے اوپر تری آتی ہے، گیلی ہوتی ہے، جتنی تری آتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ دے دیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار خزانے ہیں، بس ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم مانگیں، ہم جتنے گنہگار ہیں، جتنا کچھ ہے، اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے کو دکڑے سنائیں۔ جب بھی فارغ وقت ہیں، آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے جائیں، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے جائیں۔ جب اللہ سے آپ باتیں کریں گے، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں گے، تو اللہ جب آپ اپنے ہاتھ جب اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، یہ چیز تو لے لے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ بال ہوتے ہیں، اگر کسی لوگوں کے پاس سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا جائے تو نکاح کوئی شخص کرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کے ساتھ، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی بڑی وقات ہوتی ہے، اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے نام کا قسم کھا لیں کسی بات کے اوپر تو اللہ ان کی بات کو ضرور پورا فرما دیں گے۔